सलीम को कहीं देखा है क्या? तुम क्या करोगी? हर किसी लड़की के पीछे भागता रहता है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, जलती रहती हो हर वक्त। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ। दोपहर के खाने के बाद का कहा था, मैंने फ़ोन किया, तुमने उठाया नहीं। 1 मिनट रुको। फ़ोन साइलेंट पे था। खैर कोई बात नहीं। आज का क्या प्लान है? मैं अपना प्लान उस लिहाज से बनाऊंगा। हाँ, अभी तो नहीं बता सकती। देख लो, अब तुम पढ़ाई से भाग रही हो। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों भागूंगी पढ़ाई से? मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के अलावा भी और बहुत काम है करने के लिए। मुझे भी कोई ऐसा शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ाई करने का, और अपने मार्क्स बढ़ाने का भी कोई शौक नहीं है। फिलहाल तुम्हें बताता चलूं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रा भी परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारा गुलाम है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करेगा? तुम्हारी लाइफ बहुत आसान है, लेकिन हर किसी की इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? किस बात पे इतना चिल्ला रही हो? तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? आखिर हो क्या तुम? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो? खुद को देखो जरा, बहुत ही बोरिंग हो तुम। क्या देख रहे हो तुम सब लोग? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो चलो भाई पढ़ाई शुरू करते। कौन सी पढ़ाई? मुझे पता है तुम्हारे और भी कुछ इरादे होंगे। असुमन मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? ना जाओ ना। अरे उधर देखो लड़कियों। हाँ, बुराक इस चुकंदर के साथ क्या कर रहा है? कहाँ है लड़कियों? मुझे नहीं दिख रहा। अरे उधर देखो, वहाँ खड़े हैं। तो इसका मतलब है बुराक मोटी लड़कियों को पसंद करता है। ऐसी बात नहीं है, बुराक मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करता है ना? हाँ बिल्कुल मेरी दोस्त, वो एक लड़का है और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो उससे? हाँ सही कह रही हो तुम। बुराक हर किसी लड़की के पीछे भागता रहता है। चुप हो जाओ। अरे असुमन, मैं जाना चाहता हूँ यार, तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा है? चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मैं इंतजार करूंगी। क्या कर रहे थे तुम? क्या था वो? फिर किसी लड़की के पीछे घूम रहे हो? फजूल बातें ना करो बिरची। ओनर सर के सब काम उल्टे हैं। कहते हैं कि सीनियर्स को जूनियर्स की इज्जत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बातें देखो जरा इनकी क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हुआ है मुझे? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना दोबारा? मम्मी क्या हो गया है आपको? अचानक से आकर आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं? मैं उसके साथ लंच पर गई थी। अच्छा, फिर एंजॉय किया आपने लंच? हाँ हाँ, बहुत एंजॉय किया। ओह, तो आंटी के साथ आज आपकी बनी नहीं। आपने उन्हें अपने आप को अपसेट करने कैसे दिया? ये तो बहुत हैरानी वाली बात है मम्मी। तुम्हारे लिए बेटी। मेरी क्या बात है? वो करीम के बारे में बात कर रही थी। तुम उसकी हजारों लड़कियों में से एक हो। मैं तुम्हें हर चीज से पहले ही खबरदार कर रही हूँ। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे हमें शर्मिंदगी हो। जो भी है इसका उनसे क्या लेना? क्या उनको ऐसे सलीम और मेरे बारे में बात करनी चाहिए थी? मेरी एक बात याद रखो, ये सब कुछ वक्ती तौर का होता है,
बाद में बहुत पछताओगी तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ पूछना था। दरअसल मैं कब से इंतजार करे जा रही हूँ, लेकिन कंप्यूटर पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या करूँ मैं? क्या कोई और तरीका है दिखने का? नहीं, ठीक है, मैं समझ गई। सारा, सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम कहीं ना कहीं जा रही होती हो। और मैं जब भी देखती हूँ तुम मेरे सामने आ जाते हो ये पूछने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी में क्यों रहती हो। तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं तुम्हें जरा करीब से जानना चाहता हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। बस ये ख्याल रखना कि ये रेड राइडिंग हुड किसी दिन भेड़िए में ना बदल जाए। तुम तो मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हो। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी मजाक बिलावजह नहीं किया अच्छा, जाता। तो तुम ये समझ लो कि तुम भेड़िया भी होती तो मुझे कोई मसला नहीं होता। बुराक, तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मैं भी इसीलिए बात कर रहा हूँ तुमसे। मतलब हम भी कॉलेज आते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कॉलेज आती हो और फौरी तौर पे घर भी निकल जाती हो। हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम तुम्हारे बारे में जान ही नहीं पाते। तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई खास जरूरत भी नहीं वैसे। मतलब इंतजार करना होगा। मच बेटर। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ाता हूँ। एक काम करते हैं, क्लास के बाद कॉफी पीते हैं, क्या कहती हो? आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है ना? वैसे इतने अच्छे मौसम में कॉलेज आना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए, जैसे कि मेरे लिए। ओके, चुप रहना है, मतलब कुछ बोलना नहीं है। कहीं अपनी मिस्ट्री को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? नहीं, अगर ऐसा है तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है, समझी? कौन से राज की बात कर रहे हो तुम? तुम एकदम से स्टेज पर आई हो, सारी लाइट्स तुम्हारी तरफ हो गईं। हम तुम्हें जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उतना ही हमसे भाग रही हो। तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं जानते, सब सोचे जा रहे हैं कौन हो, क्या करती हो। मत सोचो, क्यों इतना सोच रहे हो मेरे बारे में? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती तुम लोगों के लिए, लेकिन आप हर वक्त मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहते, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां रहती हो, क्या कुछ अच्छा लगता है तुम्हें? मैं अपनी अम्मी के साथ एक बहुत गरीब इलाके में रहती हूँ। जिस लेमोजीन में मैं आई थी वो मेरे बॉस की है और वो ड्राइवर भी उन्हीं का है। हम उसके बारे में बात नहीं करते, वो बहुत लंबी कहानी है। मेरी जिंदगी है यूनिवर्सिटी, काम और घर। मैं तो ये तक भूल गई हूँ कि मुझे क्या पसंद है। इतना काफी है। ऐसा है क्या? बहुत अच्छा मजाक करती हो, मजा आ गया, गुड है। मतलब हर बात में बहाना बना लिया, लेकिन लेमोजीन वाली बात पे कोई बहाना नहीं। बुराक, अरे हर जगह तुम्हें ढूंढ लिया। वजह? पढ़ना नहीं है? मुझे हर जगह तलाश करने की कोई वजह? अरे हमें पढ़ना है, भूल गए क्या? अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, इतनी बड़ी मुसीबत जो मेरे सर पर है। क्या करूँ मैं? कम से कम ऐसी बातें तो मत करो। मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। समझदार लड़की लगती हो। क्या हो गया? क्यों देखे जा रही हो मुझे इतनी गौर गौर से? क्या हुआ है, बोलो। डर रहे हो बच्चे की तरह। अरे तुम जैसा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी शक्ल तो देखो आईने में। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं और वहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा।
मैं सोच रही थी कि गर्मियों में घूमने नहीं चलते बल्कि इंटर्नशिप करते हैं। क्या इंटर्नशिप यार, मेरा तो मूड ही नहीं है कोई इंटर्नशिप का। तुम क्या करोगी बिरजिक? यार मैं अपने लंदन वाले ऑफिस में ही इंटर्नशिप करूंगी। वो मेरे बाबा चाहते हैं कि वो अपना सारा बिजनेस मुझे हैंड ओवर कर दे और मैं काम करना शुरू कर दूं। तुम्हें पता है कॉलेज प्राइवेट है, मैं खुश हूँ यहाँ पे और मेरे फादर और ज़्यादा खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम लड़कियों। वालेकुम नई अस्सलाम। बात जारी है फिर से? हाँ, अरे नहीं तो, इंटर्नशिप की बात कर रहे थे। अभी से? मुझे लगता है तुमने कुछ भी अभी सोचा नहीं है उसके बारे में। क्या मैं कुछ कहूँ? हम दोनों साथ मिलकर लंदन ऑफिस में काम कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है, क्या कहते हो तुम? देखते हैं, अभी काफी वक्त है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बचाओ यार। क्या हुआ? और क्या होगा, वो ओनर सर ने जिस लड़की के साथ कंबाइन स्टडी का बोला है वो तो मेरे सर का दर्द बन गई है यार। मेरी उस लड़की से जान छुड़वा दो। ओहो। यार दोस्तों हंसो नहीं, मैं सीरियस हूँ। सलीम तुम बात करो ना यार ओनर सर से, तुम्हारे तो बहनों ही हैं, उससे जान छुड़वाओ यार मेरी। यार शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, लेकिन वो हुक्म सादिर कर चुके। उनके हुक्म की भी क्या बोलूं यार। सलीम मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी सेम फील करने लगोगे कुछ दिन में सारा के लिए। ब्रिजिक, तुम्हें इस तरह की हाइपोथेसिस देना बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। चाय पीते हैं, आ जाओ। इश्क की मरीज। वो तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा। क्यों सोचती हो ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो बस यहाँ किसी को शक ना हो इसलिए। क्या मैं तुम्हें अपना एक राज बताऊं? क्या? मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था उसने। ऐसा है क्या? कब किया था? पिछली गर्मियों में बॉर्डरम में। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। बस 2 दिन? 2 दिन कम है क्या? तुम्हें पता है यहाँ कितनी लड़कियाँ सलीम के साथ 1 घंटा गुजारने के लिए कितनी बेचैन रहती हैं? नहीं मतलब पहले तुमने कहा था कि पूरी गर्मियाँ साथ थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठी नहीं हूँ। तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये क्या था? क्या कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? समझ नहीं पाई दरअसल मैं। ये रहे नोट्स। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर तुम पढ़ाई में मेरी मदद करती हो तो इसका मतलब है तुम कुछ भी कहोगी, जबकि ऐसा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसलिए नोट्स वापस कर दिए, मुझे नहीं पढ़ना। और मैं प्रोफेसर को क्या कहूँगी? मैंने उनसे वादा किया था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा। बस भी करो सलीम, कल हमारा झगड़ा बिला वजह हुआ था। बात को और मत बढ़ाओ। याद रहे कि तुम मुझ पर चिल्लाई थी, इसलिए हम का वर्ड इस्तेमाल ना करो तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस तरह का रवैया बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। तो और क्या करें? छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, यही कहना है ना तुम्हारा? क्या? मसलन सॉरी कर सकती हो? तो मैं तुम्हें सॉरी बोलूं और तुम मुझे माफी दोगे? कल क्या हुआ याद नहीं? तुमने मुझे घमंडी, बदतमीज और पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहे। हाँ, पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे खुद भी याद नहीं है। मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, अगर तुम चाहो तो हम साथ पढ़ सकते हैं। तुमने ऑलरेडी मेरे 10 मिनट जाया कर दिए हैं। ठीक है, जबरदस्ती कर रही हो तो पढ़ लेते हैं। मैंने जबरदस्ती की? मैंने जबरदस्ती की तुम पे? मैं तो हमारे भले की बात कर रही थी। मैं ये क्यों डिसाइड करने लगी कि ये लड़की खूबसूरत है या नहीं? लड़की है तो प्यारी, क्या कहती हो? तुम्हें ये अच्छी लगती है? जाहिर सी बात है। वैसे मुझे लगता है कि ये भी तुम्हें पसंद करती है शायद। क्या लगता है सारा तुम्हें? मुझसे प्यार करती है।
तुम्हें ये बात किसने कह दी? मेरी अभी उससे दरवाजे पर बात हो रही थी, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ये किसने कहा? तुम जरा मुझे बताओगी, मैं जानना चाहता हूँ। काम डाउन, सांस ले लो जरा। या अल्लाह, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही। देखो, उसने कुछ कहा नहीं और ना ही मैंने कुछ सुना है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ज्यादा लोगों से बातचीत करती होगी। वो जरा प्राइवेट पर्सन लगती है। अच्छा, तो तुम कैसे कह सकती हो कि सारा मुझे पसंद करती है? बताओ। मैंने उसे काफी दफा तुम्हें देखते हुए देखा है। सारा को? हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन अब पजल्स जुड़ रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है। मृजिक, तुम सीरियस हो ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे उस लड़की की समझ नहीं आती। देखो, सबसे पहले तो वो अमीर है, ये हम सब देख चुके हैं। लेकिन वो हम जैसी नहीं है, वो कुछ अलग ही है। बहुत ही टेरेबल अपीयरेंस है उसकी, एक खौफनाक ख्वाब की तरह। हाँ, तो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती। शायद वो उन्हीं में से है, समझे? हाँ, समझ गया, हाँ, समझ गया। इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो। मगर जैसा कि मैंने कहा, हमें पहले लड़की को समझना होगा। हमें कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। उसका पास्ट, प्रेजेंट, कौन है, क्या है, सब कुछ जानना होगा। सब कुछ जानने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर हंस क्यों रही हो? कुछ बताओगी भी? गुस्सा मत होना। अच्छा, तो तुम मेरी किसी बात पर हंस रही हो ना? ठीक है, वादा करता हूं, अगर गुस्सा भी आया तो तुम पर नहीं करूंगा। ठीक है, वादा करो। बता भी दो। तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। ये लो तुम्हारे नोट्स। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें पता है, वो पुरानी फिल्मों में जैसे आशिक खत वापस करते थे ना, तुम बिल्कुल वैसे लग रहे थे। अब तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। उस वक्त तुम्हारे गुस्से को देखकर मैं खुद भी थोड़ा बहुत परेशान हो गया था। लेकिन तुम नाराज हो गए थे। नहीं, नाराज नहीं हुआ था। क्या वाकई? इतनी सी बातों पर नाराज नहीं होता मैं, क्योंकि पहले ही जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करता मैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या मुश्किलें हो सकती हैं? मैं खिड़की खोल देती हूँ, बहुत घुटन हो रही है इधर। अच्छा, क्या हुआ है? ये इतने लोग नीचे क्यों जमा हैं? वो कह रही है अगर सलीम को नहीं बुलाया तो वो खुदकुशी कर लेगी। तुमने सुना क्या कहा उसने? हाँ, मैंने सुना। चलो। सलीम, तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ आओ। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, बस कहती है कि सलीम को बुलाओ। सलीम, एक लड़की छत पर चढ़ गई है और वो तुम्हारा नाम ले रही है। जल्दी बाहर आओ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे यार, ये वही लड़की है जिसके साथ पिछली गर्मियों में तुम बोर्ड रूम में थे, और अभी कुछ दिन पहले जिसको कैब भी दी थी हमने। मतलब क्या बोले जा रहे हो तुम? कह रही है सलीम नहीं आया तो मैं छत से छलांग लगा लूंगी। काश असमन भी ऐसा कहती। मैंने किसी को कोई उम्मीद नहीं दी, और वैसे भी ये लड़की क्या कह रही है मैं जानता तक नहीं हूँ। क्या है ये? इसको जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है सलीम? बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। शुक्रिया। कैसे बात करके गई है ये? हिम्मत तो देखो जरा इसकी। रुक जाइए। मैं उस लड़की की मदद कर सकती हूँ, मुझे जाने दे। आप देख रहे हैं वो कूदने वाली है। लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकती। सारा आओ।
चलो सारा, सारा यहाँ चलो। हमेशा लोगों की अटेंशन चाहिए होती है। हाँ, अरे अरे अरे, वो छलांग लगा रही है। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर जाएं आप लोग। जी भाई मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे से भेजा है आपको बुलाने के लिए। कौन बुला रहा है? सारा यहाँ से आगे जाओगी तो एक दरवाजा है, वहां से फायर एग्जिट वाली सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। भाई वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, एक लड़की छलांग लगा रही है। जाओ जल्दी जाओ नीचे, जल्दी करो। अच्छा, जल्दी, अच्छा। जल्दी। थैंक यू।